कीजिए। राजा उग्रसेन को भली भांति ज्ञात है कि कुरुवंश के आप योद्धा ने अकेले सांब से अनुचित रूप से युद्ध करके उसे बंदी बना लिया है। उसे बंदी बनाने में आपका अत्यंत कठिनाई उठानी पड़ी तथा व्यूह रचना करनी पड़ी। हम सब ने यह समाचार सुना है, किंतु हम अधिक उग्रीव नहीं हुए, क्योंकि हम परस्पर अत्यंत घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। मेरे विचार से हमें अपने अच्छे संबंधों को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हमें अनावश्यक युद्ध नहीं करना चाहिए, अपनी मैत्री स्थिति रखनी चाहिए। अतएव कृपया सांब को तत्काल मुक्त कर दीजिए तथा उनकी पत्नी लक्ष्मणा सहित उन्हें मेरे समक्ष ले आइए। जब भगवान श्री बलराम ने शौर्यपूर्ण, अधिकार श्रेष्ठता तथा वीरता युक्त आदेश पूर्ण स्वर में ये शब्द कहे तथा उनके कथन कुरुवंश के प्रमुख को रुचिकर नहीं प्रतीत हुए, इसके विपरीत वे सब उद्गिल हो उठे और अत्यंत क्रोध से उन्होंने कहा, अहो, ये शब्द चकित करने वाले हैं, किंतु कलयुग के अनुरूप ही हैं। अन्यथा बलराम इस प्रकार निंदनीय रीति से कैसे बोल सकते हैं। बलराम जी के द्वारा उपयुक्त भाषा तथा शैली अपमानजनक है और ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग के प्रभाव के कारण पैरों के लिए उपयुक्त पादुका सिर पर चढ़ाना चाहती हैं, जहाँ मुकुट धारण किया जाता है। यदुवंश से हमारा संबंध विवाह के कारण है और इसी कारण हमें हमारे साथ निवास करने, भोजन करने तथा शयन करने का अवसर दिया गया है। अब वे इस विशेष अधिकार का लाभ उठा रहे हैं। अब हमने उन्हें राज्य करने के लिए अपने राज्य में एक भाग दिया, उससे पूर्व उनका कोई स्थान नहीं था और अब वे हमें ही आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हमने यदुवंशों को चवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, राजमुकुट, राज सिंहासन, आसन, पलंग तथा राजवंशों के लिए उपयुक्त प्रत्येक राज चिन्ह का उपयोग करने दिया। उन्हें ऐसी राज सामग्री का प्रयोग हमारी उपस्थिति में नहीं करना चाहिए था, किंतु हमने अपने पारिवारिक संबंध ध्यान करके उन्हें रोका नहीं। अब वे हमें ही आदेश देने की धृष्टता कर रहे हैं। उनकी धृष्टता की सीमा समाप्त हो गई। अब हमें उन्हें आगे इस प्रकार कार्य करने की अनुमति नहीं दे सकते। नहीं, अब हम उन्हें इन राज चिन्हों का उपयोग करने देंगे। इन सब वस्तुओं को उनसे छीन लेना ही सर्वोत्तम होगा। सर्प को दूध पिलाना अनुचित है, क्योंकि ऐसी दयापूर्ण कार्य उसके विष में वृद्धि करती है। यदुवंशियों ने जिस थाली में खाया उसी में छेद करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी संपत्ति स्थिर हमारे उपहार तथा सद्व्यवहार के कारण फिर भी वे निर्लज हैं कि वे हमें आदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब कार्यकलाप कितने खेदपूर्ण है। यदि भीष्म, द्रोणाचार्य और अर्जुन जैसे कुरुवंश के सदस्य अनुमति नहीं दें तो इस विश्व में कोई भी किसी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकता। जैसे कि सिंह की उपस्थिति में मेमना जीवन का उपयोग नहीं कर सकती, उसी भांति हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग के राजा इंद्र आदि देवताओं के लिए भी जीवन में आनंदपूर्ण उठाना संभव नहीं है। फिर भी साधारण मानव का तो कहना ही क्या। वस्तुत कुरुवंश के सदस्य अपने ऐश्वर्य, राजकुलीन, पारिवारिक परस्पर महान योद्धा परिवार के सदस्य तथा विशाल साम्राज्य कारण अत्यंत गर्वोन्नत हो गए हैं। उन्हें सभ्य समाज की सामान्य औपचारिकता का पालन भी नहीं किया और भगवान श्री बलराम की उपस्थिति में यदुवंशों के लिए अपमानजनक शब्द कहे। इस प्रकार शिष्टाचार विहीन रीति के वार्तालाप करते हुए वे अपने नगर हस्तिनापुर लौट गए। यद्यपि भगवान श्री बलराम उनके अपमानजनक शब्दों को दयापूर्वक सुना तथा उनके असभ्य विचार को चुपचाप देखा, तथापि उनकी आकृति यह स्पष्ट हो गई कि वे क्रोध से जल रहे हैं तथा नियति प्रति हिंसा पूर्वक प्रतिशोध लेने का विचार कर रहे हैं। उनके शरीर की आकृति इतनी उद्विग्न हो गई कि किसी के लिए भी उनकी ओर देख सकना कठिन था। वे सर्वोच्च उच्च स्वर से हंसे और बोले, यह सत्य है कि कोई व्यक्ति अपने परिवार, ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा भौतिक प्रगति के अत्यंत गर्वोन्मत्त हो जाता है, तब उसे शांतिपूर्ण जीवन की इच्छा नहीं रहती है। वह अन्य सबके प्रति वैरभाव रखता है। ऐसे व्यक्ति की मृदु व्यवहार शांतिपूर्ण जीवन के लिए सदुपयोग उपदेश देना व्यर्थ है। उसके विपरीत उसे दंड देने के लिए मार्ग तथा साधनों की खोज करनी चाहिए। सामान्यतः भौतिक ऐश्वर्य के कारण मनुष्य पशु के समान बन जाता है। पशु को शांतिपूर्ण रहने का आदेश देना व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में पशु को ठीक राह पर चलाने का एकमात्र साधन डंडा है। देखो तो